दुनिया में सबसे ज्यादा नकली दवा, नकली इंजेक्शन, नकली वैक्सीन, नकली टैबलेट का कारोबार भारत में चल रहा है। अभी दिल्ली में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, यूपी में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, मध्य प्रदेश में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, राजस्थान में तो 5 महिलाओं की मौत हो गई नकली इंजेक्शन के कारण। तो ये पूरे देश में चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए, इस नकली दवाओं के कारोबार पर न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। और ये नकली दवा का कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि नकली दवा बनाना कोई जघन्य अपराध नहीं है, नकली दवा बेचना कोई जघन्य अपराध नहीं है। नकली दवाओं का कारोबार करना, नकली दवाओं का स्टॉकिस्ट बनना, नकली दवाओं का होलसेलर बनना, नकली दवाओं को खुदरा में बेचना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग इसको जांच करते हैं, जिनको इनको मॉनिटरिंग करनी है, वो लोग बाकायदा पैसे लेन देन कर रहे हैं, बाकायदा मिले हुए हैं और इनके कारण लोगों की जान जा रही है। किडनी की दवा नकली, डायबिटीज की दवा नकली, आपके हार्ट अटैक की दवा नकली, आपके बाकी और बीमारियों की दवाएं नकली, कोलेस्ट्रॉल की दवा नकली, बीपी की दवा नकली, हर चीज की दवा नकली बिक रही है। और शहरों में तो फिर भी ठीक ठाक दवा बिक जाती है। ये सारी नकली दवाइयां गांव में बेची जा रही हैं, छोटे कस्बों में बेची जा रही हैं, क्योंकि वहां किसान है, मजदूर है, उनको ज्यादा पता नहीं होता है, उनकी मौत भी हो जाती है तो इतना कोई मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मीडिया हाइप नहीं होता। तो सारी की सारी नकली दवाइयां, चाहे वो नकली इंजेक्शन है, चाहे नकली टैबलेट है, चाहे नकली कैप्सूल है, चाहे नकली वैक्सीन है, जो भी नकली दवाइयां, ये धड़ल्ले से गांव में, दूर दराज के गांव में, दूर दराज के कस्बों में बेची जा रही है। किसान खा के उसको मर रहे हैं, मजदूर खा के उसको मर रहे हैं और पूरी तरीके अराजकता फैली हुई है। उसका मूल कारण है हमने घटिया कानून को बदला ही नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। नकली दवाओं का कारोबार पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन हमने नकली दवाओं को बनाने और नकली दवाओं को बेचने पे 100% प्रॉपर्टी जब्त करने वाला कानून नहीं बनाया। जिस अपराध से 5 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, ऐसे लोगों को सीधे फांसी होनी चाहिए। नकली दवाओं के कारोबार से 1-2 व्यक्ति नहीं, हजारों की संख्या में लोग बीमार होते हैं और सैकड़ों की संख्या में मरते हैं। इसलिए नकली दवा बनाना और नकली दवा बेचना, इस पे केवल और केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, नकली दवा बनाना, नकली दवा बेचना ऑर्गेनाइज क्राइम है। नकली दवा बनाना, नकली दवा बेचना अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन ना ऑर्गेनाइज क्राइम की इस पे धारा लग रही है, न इस पे यूएपीए लग रहा है, न इस पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग रहा है कि हाँ भैया कम से कम साल भर अंदर रहेंगे, जमानत नहीं होगी। हमने कानून में बदलाव नहीं किया है, उसी का दुष्परिणाम यह है कि जो इसके इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिनको इसकी देखभाल करनी है, जिसको रोकथाम करनी है, वो नकली दवा बनाने वालों के साथ मिले जुले हुए हैं। उनको महीने का पैसा आ रहा है, आराम से वो अपनी कोठी बना रहे हैं, अपना फार्म हाउस बना रहे हैं, अपने बंगलो बना रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर ये नकली दवा खा खा के मर रहा है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़े, नकली दवा को बनाना और बेचने को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, नकली दवा बनाने और बेचने को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करें, नकली दवा बनाने और बेचने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें। एक्ट ऑफ टेररिज्म इसलिए मैं कह रहा हूं, आतंकवादियों से ज्यादा लोग नकली दवा खा के मर रहे हैं। साल में आतंकवादी तो 100-150 लोगों को मारते हैं और नकली दवा खा के हजारों की संख्या में बीमार होते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं और हर साल मर रहे हैं। और वैसे सीधे नहीं मरते हैं, बीमार होते हैं, किसी की किडनी फेल होती है, किसी को डायबिटीज बढ़ता है, किसी को हार्ट अटैक की समस्या आती है, दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं। ऐसे लोगों की तो 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना जरूरी है। मैं आशा करता हूं सरकार इस पर संज्ञान लेगी। तत्काल आने वाले संसद सत्र में नकली दवा बनाने और बेचने को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया जाएगा।